नमस्कार साथियों, मैं यूएसआरबी न्यूज़ की ओर से प्रवीण सिसोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विकास चौहान जी, जो कि शाहदरा से आते हैं और उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हेल्प ब्राइट फाउंडेशन, जो कि शाहदरा में ही स्थित है। और एक ये सोसाइटी है जो अपने आप में ब्लाइंड लोगों के लिए काम करती है। और आइए उनसे इस सोसाइटी के बारे में जानते हैं और उनका भी साथ में पूरा परिचय जानते हैं। आइए पहले उनसे होते हैं रूबरू। तो विकास जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं, आप किस तरह से इस सोसाइटी से जुड़े? नमस्कार जी, मेरा नाम विकास चौहान है और मैं ब्लाइंड गर्ल्स हॉस्टल हेल्प ब्राइट फाउंडेशन चलाता हूँ, जो एक लड़कियों का ब्लाइंड स्कूल है शाहदरा में। तो ये हमारा जो स्कूल है ये डोनेशन से चलता है। तो मैं वहाँ का मैनेजर हूँ और एक डायरेक्टर हैं हमारे मंगल सिंह राठौर, सीनियर डायरेक्टर, और उनके नीचे जूनियर डायरेक्टर हैं रवि कहर। तो हमारे यहाँ पर अभी 13 लड़कियाँ हैं ब्लाइंड जो हैं, एक खाना बनाने वाली हैं, एक वार्डन है। तो हमारे यहाँ पर टोटल मतलब 15-16 का स्टाफ हम टोटल रहते हैं, मतलब हम लोग वहाँ पर, जो जिसमें 13 ब्लाइंड हैं, हम 5-6 लोग वैसे हैं। डायरेक्टर को, मेरे को, और एक खाना बनाने वाली मैम को, और एक जो वहाँ पर मैम रहती हैं जो बच्चों की देख देख करती हैं, उन सभी को मिला के हम 16 लोग हैं। तो नवीन शाहदरा में मेट्रो स्टेशन के सामने पोस्ट ऑफिस वाली गली में हमारा ब्लाइंड स्कूल है। तो आप कभी भी, कोई भी, किसी भी तरीके से आ सकता है। और टाइमिंग हमारी जो है वो 10 बजे से 6 बजे तक की है। तो ऑन द स्पॉट आप कभी भी आ सकते हैं। आप कभी भी देखना चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ोन करके ही आना है। आपकी संस्था को अभी कितना समय हो गया है विकास जी? ये हमारी संस्था को अभी 5 महीने हो गए हैं, 5+ हो गया है। डोनेशन के लिए अभी जो 80G के अंदर सबमिशन होता है, वो कितना समय चाहिए आपको? जो 80G के अंदर इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है एम्प्लॉयज़ को, कंपनी होती है उसके अंतर्गत जो एम्प्लॉय काम करता है उसको रिबेट मिलता है इनकम टैक्स के अंडर। तो वो किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं आपकी संस्था को डोनेशन देने के बाद? सर, ये जो आपने ATG के लिए पूछा मुझसे, ये ATG जो हमारा होता है ये अप्लाई होता है 6 मंथ के बाद। जब आप इनकम टैक्स भरते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो आपको दिखाना होता है। तो उससे आपका जो टैक्स होता है वो आपका रिफीट हो जाता है। तो उसके लिए हमने अभी अपनी फ़ाइल CA को दे रखी है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन हमारी तरफ से हमारे जो सोसाइटीज़ है उसके लिए लगाई है। 1-2 महीने में रिजल्ट आएगा, फिर वहाँ से एक फ्लाइंग आएगी जो हमारे यहाँ पर चेक करेगी। तो वो सारा प्रोसीजर होने के बाद मतलब अभी कम से कम 6 मंथ या 1 साल लग सकता है हमारे इसमें। तो उसके बाद जो भी डोनेशन देंगे उसमें आप लोगों को भी बेनिफिट होगा। विकास जी, अब अपना प्रेरणा स्रोत बताइए, आप कैसे इस संस्था से जुड़े? आपके पीछे प्रेरणा स्रोत क्या है? मेरे एक दोस्त थे, वो ब्लाइंड थे, मंगल सिंह राठौर जी। तो दिल्ली लाजपत नगर में एक ओबराय होटल है, उसके बराबर में भी एक BRA ब्लाइंड स्कूल है जो हमारे एशिया में 2nd नंबर पर आता है। तो वो पहले फर्स्ट टाइम मेरे को वहाँ पर घुमाने ले गए थे। तो मैंने ब्लाइंड बच्चों को देखा, वो ब्रेल लिपि होती है जिसको बच्चे छू छू के पढ़ते हैं। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा उनको देख के। तो उन्होंने बोला कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि शायद अपनी लाइफ में कुछ अच्छा हो, कि अभी तक तो किया नहीं, शायद कुछ किसी के लिए कर सकें। तो हमने कहा ब्लाइंड स्कूल तो बहुत होते हैं बॉयज़ के लिए, हम कुछ अलग करते हैं, हम गर्ल्स के लिए करते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षाएँ ज़्यादा होती हैं, उनकी देख देख ज़्यादा होती है, उनकी केयर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए हमने ब्लाइंड गर्ल्स का खोला। हमने पहले इस सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करवाया। ब्लाइंड स्कूल में आप किस तरीके से उनको करियर के लिए मोटिवेट करते हैं? क्या करियर ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? जो भी वो पढ़ना चाहते हैं हम उसके लिए उनके पीछे रहते हैं। ये एक ट्रेनिंग होती है, तो उसमें खांचे होते हैं, वो मोम पिघाल के उस खांचों में मग्गे से डाला जाता है। फिर बच्चों को थोड़ा हाथ जलता है, मगर परिश्रम तो करना ही होता है लोगों को। तो वो धागे को उसमें रख के दीपावली पे हम काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करते हैं, ताकि हम मोमबत्ती वो सेल कर सकें। तो उससे हमें बेनिफिट होता है हमारे स्कूल को, ताकि हम स्कूल के विकास में कुछ कर सकें। तो और बाकी वहाँ पर अभी भी कुछ आपने लोग देखा होगा, जो सीनियर सिटीजन होते हैं तो वो पुरानी चेयर का शौक़ रखते हैं, जो तार वाली चेयर होती है। तो हमारे यहाँ पर केन वाली चेयर भी बुनना सिखाते हैं बच्चों को। बाकी कंप्यूटर सिखाते हैं। कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोलते हैं टॉक्स। तो वो जब भी हम वो बच्चे कुछ भी उसमें टच करेंगे, उसमें माउस की कोई ज़रूरत नहीं होती, ओनली कीपैड से ही चलता है वो। तो वो जो भी बटन क्लिक करेंगे तो वो की बोलता है, सामने की बोलता है, EFG जो भी होते हैं सारे की बोलते हैं, सेटिंग्स। तो वो सभी चीज़ें हमारे हॉस्टल में प्रोवाइड की जाती हैं।
तो विकास जी के हॉस्टल में वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनके लिए रेडी कराया जाता है और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी होते हैं। बाकी सर हमारे यहाँ पर जब बच्चा एजुकेट हो जाता है उसके बाद उसके लिए जॉब के लिए फॉर्म भरवाए जाते हैं, उसके लिए उसको तैयार किया जाता है, क्योंकि जो हमने पढ़ा वो हमारे जॉब के लिए काफ़ी नहीं है। जॉब के लिए हमें और भी काफ़ी चीज़ें तैयारी करनी होती है ब्लाइंड बच्चों को, तो वो हम उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो और अपना घर बसाए। घर बसाने के बाद उनके बच्चे ठीक ठाक होते हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी ब्लाइंड हैं जिनकी हस्बैंड वाइफ की शादी हुई है, तो वाइफ को थोड़ा दिखता है या मेल को थोड़ा दिखता है या फीमेल को थोड़ा दिखता है, मगर दोनों होते ही ब्लाइंड पर्सन है। मगर उनकी एक कैटेगरी होती है, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, तो ये कैटेगरी होती है ब्लाइंड्स की। तो शादी हो जाती है, जब शादी हो जाती है तो बच्चे उनके नॉर्मली होते हैं, तो उनके बच्चों से फिर उनको आगे का बुढ़ापा होता है, कट जाता है अच्छे से। तो ऐसे ही बस हमारा चल रहा है अभी आप लोगों के सहयोग से ही। तो बाकी कोई भी आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। बाकी ये जो चैनल के अनुसार हमारा नंबर नीचे दिया गया है, और हमारे स्कूल का नाम या कुछ भी आपको हमारे स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर आइए और इस चैनल से जुड़िए और आपको हमारे बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी हमें समय देने के लिए। और कुछ हमारी जनता को आप और संदेश देना चाहें? कि हम सोच रहे हैं कि कुछ सोसाइटीज़ में जाके कोई फंक्शन करते हैं ब्लाइंड का, जिससे कि लोग जागरूक हों, जिनको पता चले कि ब्लाइंड बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। तो उससे लोग हमारी संस्था से जुड़ेंगे भी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है स्कूल चलाने में, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो भी रेंटेबल है और जो 2 लोग हैं वो भी उनको भी सैलरी पे करनी होती है, तो अभी काफ़ी दिक्कत है। इसलिए हम चाह रहे हैं छोटे छोटे। एक बार मैं चाहूँगा आप अपनी संस्था का जो नाम है और उसके साथ जो अकाउंट नंबर है जहाँ पर डोनेशन प्रोवाइड करा सकते हैं वो भी आप बोलें। सर अकाउंट नंबर तो मेरे को याद नहीं है, पर मैं इसी चैनल के थ्रू आपको इसमें एक लिंक होता है, उसमें आप ले सकते हैं। मैं उसमें सर को दे दूंगा, वो आप अकाउंट नंबर आप सर डाल दीजिएगा। और बाकी कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9953769217। नाम मेरा विकास चौहान है, मैं वहाँ पर मैनेजर हूँ। और डायरेक्टर साहब का नंबर हमारे इसमें आपको अकाउंट के साथ मिल जाएगा। HDFC बैंक में हमारा खाता है, ब्लाइंड गर्ल्स हॉस्टल रन बाय हेल्प ब्राइट फाउंडेशन के नाम से। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि आप हमारे बाई हैंड हमें डोनेशन दें या आप वहाँ पर आके दें। आप चाहे तो ऑनलाइन पे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लोगों के पास समय कम होता है, मगर लोग दान करना चाहते हैं, लोग मिलना चाहते हैं, मगर टाइम नहीं हो पाता है। आजकल की लाइफ बहुत ज़्यादा भागम भाग हो गई है। जब से मैंने भी ये सोसाइटी खोली है, मैं भी अपनी फैमिली को टाइम कम दे पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो ये थे हमारे साथ विकास चौहान जी, जो कि हेल्प ब्राइट फाउंडेशन के मैनेजर हैं। और इसी के साथ इस इंटरव्यू को विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद।